हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इन 10 वर्ड्स की मीनिंग को लर्न करेंगे। इन 10 वर्ड्स की मीनिंग को मैं किसी दूसरे वर्ड या किसी दूसरे विजुअल इमेज से आपको अटैच कराऊंगा ताकि आप इस वर्ड की मीनिंग को काफ़ी लंबे समय तक लर्न रख सकें। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश वर्ड पावर से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी और अदर जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें वर्ड पावर से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं पर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती है। वर्ड पावर को लोग सही नहीं कर पाते हैं। मैं काफ़ी आसानी से इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को आपको याद कराऊंगा और आप इस वर्ड्स की मीनिंग को विजुलाइज करेंगे किसी दूसरे वर्ड से। जैसे ही मैं इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप उससे रिलेट करेंगे, 1 से 2 बार इसको रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली आप इस वर्ड की मीनिंग को कभी नहीं भूलेंगे। इट्स माई गारंटी। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जो फर्स्ट वर्ड दिया है एक्सटिपेट। एक्सटिपेट की मीनिंग को याद करने के लिए हम याद करेंगे एक्स्ट्रा पेट। एक्स्ट्रा पेट से एक्सटिपेट को याद। दरअसल एक्सटिपेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, डिस्ट्रॉय करना, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना या उसको कम करना। रिड्यूस या डिस्ट्रॉय करना इसकी मीनिंग होती है। जब एक्स्ट्रा पेट हो जाता है तो उसको हम रिड्यूस करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सटिपेट को याद करेंगे एक्स्ट्रा पेट से। जब एक्स्ट्रा पेट हो जाए, जब पेट ज़्यादा निकल जाए तो उसको हम एक्सटिपेट करते हैं, यानी रिड्यूस करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको कम करते हैं या फिर उसको ख़त्म करते हैं, है ना। डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस चर्बी को या उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सटिपेट जो टर्म है, इस एक्सटिपेट को एक्स्ट्रा पेट से याद करेंगे। जब एक्स्ट्रा पेट हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म है मॉडिकम। मोदिकम। मोदी जी जैसे बहुत कम लोग होते हैं। से मोडिकम की जो मीनिंग होती है, बीच होती है, स्मॉल अमाउंट होता है। तो मोडिकम की मीनिंग को याद करने के लिए, मोडिकम का मतलब स्मॉल, अमाउंट या बीट इसका मतलब थोड़ा सा अल्प मात्रा में होता है। तो इस मीनिंग को याद करने के लिए आप याद रखेंगे कि मोदी जी जैसे बहुत कम लोग होते हैं। मोडिकम यानी मोदी जी जैसे बहुत कम लोग होते हैं। जैसे आप मॉडिकम देखेंगे वर्ड्स, आपको मोदी जी याद आने चाहिए। मोदी जी जैसे बहुत कम लोग इस सोसाइटी में हैं, इस कंट्री में हैं। तो आप जैसे ही मॉडिकम देखेंगे तो मोदी को याद करेंगे। मोदी जी जैसे बहुत ही कम लोग हैं, इसका मतलब है मॉडिकम मीन्स होता है बीट या स्मॉल अमाउंट, अल्प मात्रा में, कम संख्या में। नेक्स्ट टर्म है आर्केन। आर्केन का मतलब होता है हिडन सीक्रेट, मीन्स रहस्य। कोई चीज़ छिपा हुआ है तो उसको बोलते हैं आर्केन। आर्केन में एक CANE, इसको पढ़ेंगे कान। इस वर्ड को हम इसमें से निकाल लेते हैं। इरकेन, अर्केन, इसको याद करेंगे कान से। कान में क्या चीज़ बताई जाती है, जो हिडन होती है, सीक्रेट होती है। कोई गुप्त और रहस्यमय चीज़ को हम कान में बताते हैं। तो अर्केन को याद करेंगे कान से। कान में क्या बताया जाता है, हिडन सीक्रेट। कहते हैं आओ आओ इस बात को सुनो, बिकॉज ये सीक्रेट है, इस सीक्रेट को मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। यानी अर्केन को कान से याद करेंगे। अर्केन को किससे, कान से। कान में क्या बताया जाता है, सीक्रेट बताया जाता है या हिडन कोई चीज़ होती है। हिडन और सीक्रेट चीज़ को हम कान में बताते हैं। तो अर्केन को कान से याद रखेंगे। कान में क्या बताया जाता है, हिडन या सीक्रेट चीज़ों को बताया जाता है। जो नेक्स्ट टर्म है वो है अराउज। अराउज मीन्स होता है अवेकेन, जगना, है ना। अवेकेन मीन्स जगना, अराउज मीन्स जगना, अवेकेन मीन्स जगना। सो अराउज का मतलब अवेकेन होता है। इसकी मीनिंग को याद रखने के लिए अराउज में की मीनिंग रोज, अराउज रोज, इसकी मीनिंग रोज रोज की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो रोज रोज हमको सुबह में क्या करना पड़ता है,
अराउज करना पड़ता है, अवेकेन करना पड़ता है, यानी जगना पड़ता है ना। तो अराउज को रोज से याद करेंगे। रोज सुबह में हमको क्या करना पड़ता है, जगना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है हमको पढ़ने के लिए, हमें और काम करने के लिए रोज रोज सुबह में क्या करना पड़ता है, जगना पड़ता है, अवेकेन या अराउज करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अराउज को अरोज से याद रखेंगे। अराउज को रोज से, रोज सुबह में अवेकेन करना पड़ता है, जगना पड़ता है। नेक्स्ट टर्म है इsoteric। इsoteric मीन्स होता है मिस्टीरियस, ऑब्स्क्यूर। कोई चीज़ गुण हो, कठिन हो या रहस्यमय हो, उसको बोलते हैं इsoteric। इsoteric को याद करेंगे, इsoteric को याद करेंगे। ईशु का ट्रिक, ईशु ट्रिक, ईशु मीन्स क्राइस्ट, है ना। ईशु मीन्स क्राइस्ट, ईशु का ट्रिक इससे रिलेट करेंगे, है ना। ईशु का ट्रिक बहुत ही मिस्टीरियस है, ऑब्स्क्यूर है। मीन्स जो गॉड है ईशु, उनका जो ट्रिक है वो काफ़ी मिस्टीरियस है, ऑब्स्क्यूर है, ये काफ़ी गूढ़ है या कठिन है ना। उसको समझना काफ़ी हार्ड है ना। सो ईशु ट्रिक को याद करेंगे। ईशु ट्रिक यानी ईशु यानी क्राइस्ट, क्राइस्ट का जो ट्रिक है वह काफ़ी मिस्टीरियस है, ऑब्स्क्यूर है ना। ये रहस्यमय है, काफ़ी गूढ़ है या कठिन है ना। ये इतना कठिन है कि इसको कोई जान नहीं पाता है कि गॉड का ट्रिक क्या है, ईशु का ट्रिक क्या है, इसको समझना काफ़ी कठिन है। तो ईशु ट्रिक को ईशु ट्रिक से याद करेंगे। ईशु का ट्रिक काफ़ी मिस्टीरियस है, ऑब्स्क्यूर है। ओके, जो नेक्स्ट टर्म है वो थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मीन्स होता है माइजर यानी कंजूस। थ्रिफ्टी मीन्स कंजूस, माइजर मीन्स कंजूस। सो थ्रिफ्टी को याद करने के लिए 350 से थ्रिफ्टी को याद करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो 350 में ही अपने खर्च देख लेता है, पूरे महीने का, पूरे हफ्ते का अगर व्यक्ति 350 में अपना काम चला ले तो उसको बोलते हैं वो माइजर है, कंजूस है ना। 350 में ही वो अपने पूरे महीने का खर्च देख लेता है, पूरे महीने 350 में ही सर्वाइव कर लेता है। इसका मतलब है कि वो काफ़ी माइजर है, कंजूस है ना। वो पैसे को बहुत ही बचा बचा कर रखता है, बहुत बचा कर खर्च करता है। तो थ्रिफ्टी को 350 से याद करेंगे। 350 वाला आदमी कैसा होता है, वो माइजर होता है ना, कंजूस होता है। ओके, नेक्स्ट टर्म है फ्रेंड्स ओरेशियस। ओरेशियस मीन्स ग्रेडी, हंग्री। ओरेशियस का मतलब होता है लालची या बहुत भूखा, उसको बोलते हैं ओरेशियस। ओरेशियस को की जो मीनिंग है, इसको जब याद करेंगे तो इसमें से एक टर्म है, निकालते हैं ओरेशियस में ओ राशि। ओ राशि, राशि फ्रेंड्स जानते हैं ना, जो राशि होती है वो हम व्यक्ति सबकी होती है। जैसे सब लोग कहते हैं कि आप किस राशि के हो, तो जो राशि होती है उसी से इसकी मीनिंग को याद करेंगे। सो जो राशि बताने वाला आदमी होता है, कौन, राशि बताने वाला आदमी ओरेशियस होता है। वो ग्रीडी होता है या हंग्री होता है, क्योंकि हमसे काफ़ी ज़्यादा पैसे की वो डिमांड करता है। ठीक, तो हंग्री और ग्रीडी कौन होता है, राशि बताने वाला होता है। ओरेशियस की मीनिंग को याद करेंगे राशि से। जो राशि बताने वाला आदमी होता है वो कैसा होता है, ओरेशियस होता है, क्योंकि वो हमसे डिमांड करता है ना। ही इज ग्रेडी ऑफ मनी। सो ओरेशियस की मीनिंग को राशि बताने वाले से याद रखेंगे। ओ राशि बताने वाला कौन, कैसा आदमी है, ओरेशियस है, ग्रीडी है या हंग्री है। नेक्स्ट टर्म है पोग्राम। पोग्राम मीन्स होता है मैसेकर या मर्डर। किसी की हत्या को कहते हैं, हत्या को बोलते हैं मैसेकर, है ना। किसी हत्याकांड को मैसेकर कहते हैं, उसको दूसरे टर्म में पोग्राम कहते हैं। पोग्राम मीनिंग्स लाइक प्रोग्राम, है ना। किसी की जब हत्या करनी होती है तो प्रोग्राम बनाता आदमी, योजना बनाता है ना, योजना बनाकर हत्या करता है। तो प्रोग्राम को प्रोग्राम से याद करेंगे। प्रोग्राम किसका होता है, मैसेकर का होता है, किसी की हत्या का, किसी की मर्डर का प्रोग्राम पहले होता है। तो प्रोग्राम
को प्रोग्राम से याद रखेंगे। किस चीज़ का प्रोग्राम? किसी के मैसेकर का, किसी के मर्डर का जो प्रोग्राम होता है ना, उसको पहले से किया जाता है। इसलिए प्रोग्राम को मीनिंग की जो प्रोग्राम की मीनिंग है, इसको याद रखने के लिए आप प्रोग्राम टर्म याद रखेंगे। ठीक, प्रोग्राम किस चीज़ का करेंगे? मर्डर का करते हैं लोग, है ना, किसी के मैसेकर का करते हैं। तो प्रोग्राम प्रोनाउंस लाइक प्रोग्राम, प्रोग्राम प्रोनाउंस लाइक प्रोग्राम। और प्रोग्राम किसका होता है? मैसेकर का होता है या किसी के मर्डर का होता है। ठीक, जो नेक्स्ट टर्म है एब्सकंड। एब्सकंड, एब्सकंड मीन्स होता है डिपार्ट सीक्रेटली। डिपार्ट सीक्रेटली मीन्स एब्सकंड, है ना, चुपके से निकल जाना, चुपके से भाग जाना को कहते हैं एब्सकंड। एब्सकंड को याद रखने के लिए 1 सेकेंड याद रखेंगे, है ना। एब्सकंड प्रोनाउंस लाइक 1 सेकेंड, एब्सकंड 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड में वह कांड कर कर एब्सकंड हो गया, है ना। 1 सेकेंड में काम करने के बाद वो एब्सकंड हो गया, मीन्स चुपके से भाग गया। जब कोई कांड करता है तो चुपके से भाग जाता है। तो एब्सकंड को 1 सेकेंड से याद रखेंगे कि 1 सेकेंड में वो कांड कर कर एब्सकंड हो गया। एब्सकंड मीन्स सीक्रेटली डिपार्ट हो गया। नेक्स्ट और लास्ट टर्म है फ्रेंड्स पेरिश, है ना। पेरिश मीन्स डाई, डिक्लाइन, समाप्त होना, खत्म होना, मर जाना को कहते हैं पेरिश, बर्बाद होना जिसको कहते हैं, है ना, उसको पेरिश कहते हैं। पेरिश मीन्स डाई, डिक्लाइन, रूइन, बर्बाद होना, है ना। तो इस मीनिंग को याद रखने के लिए आप पेरिस याद रखेंगे, है ना। पेरिस में जाकर वह पेरिश हो गया। कहाँ? पेरिस जो कंट्री है वहाँ पर जाने के बाद वह पेरिश हो गया, यानी बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, है ना, रूइन हो गया या डाई हो गया। तो पेरिस को याद रखने के लिए पेरिस कंट्री याद रखेंगे कि पेरिस कंट्री में जाकर वो क्या हो गया? पेरिश हो गया, डाई हो गया या डिक्लाइन हो गया, या एक टर्म होता है रूइन, बर्बाद हो गया। ठीक, तो पेरिस में जाकर वो क्या हुआ? पेरिश हो गया, डाई हो गया, यानी बर्बाद हो गया, डिक्लाइन हो गया, समाप्त हो गया। सो फ्रेंड्स, अब जितने भी ये 10 वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ा है, इसको ट्रिक से लर्न किया है, इसको एक विजुअल इमेज किसी दूसरे इंफॉर्मेशन से अटैच करके इसकी मीनिंग को हम समझाएं आपको। इन सारे वर्ड्स को अब एक इवेंट में हम इसको पिरोएंगे, है ना। एक इवेंट में इनको हम सबको सब मर्ज करेंगे और उनको, ताकि उस इवेंट को आप याद रखकर इन 10 वर्ड्स को याद रख सकें, है ना। इन 10 वर्ड्स को हम एक इवेंट में एक्सप्रेस करेंगे। इवेंट में इनको जो कि बता रहे हैं कि घटना में कैसे इन 10 के 10 जो वर्ड्स हैं एक एक इवेंट में आ जाएंगे। और वह इवेंट अगर आप याद रखते हैं तो ये 10 वर्ड्स आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक एक्स्ट्रा पेट वाला आदमी, एक्स्ट्रा पेट यानी एक मोटा तगड़ा आदमी होता है, वो अपने पेट की चर्बी को कम कर लिया है। तो जो एक्स्ट्रा पेट वाला आदमी है वो मोदी जी के पास जाता है ना। एक्स्ट्रा पेट जो होता है, जो एक्स्ट्रा पेट वाला आदमी होता है, वो मोदी जी के पास जाता है और उनके कान में, है ना, रोज़ ईशू ट्रिक बोलता है। डेली उठकर उनके कान में क्या बोलता है? ईशू ट्रिक। एक्स्ट्रा पेट वाला आदमी मोदी जी के पास जैसे बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पेट वाला आदमी मोदी जी के पास जाता है, उनके कान में रोज़ उठकर बोलता है, रोज़ उठकर ईशू ट्रिक बोलता है। क्या बोलता है? ईशू ट्रिक। ठीक, ईशू ट्रिक वो बार बार उनके कान में जाकर, ईशू ट्रिक मीन्स वो कहता है कि गॉड की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। यीशु यानी क्राइस्ट को पाने की, क्राइस्ट से मिलने की आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। इसलिए वो मोदी जी के कान में जाकर रोज़ उठकर यीशु ट्रिक बोलता है और उसके लिए कहता है कि वह 350 उनकी राशि बताने के लिए उनसे 350 लेगा। कितनी? 350 उनसे मनी लेगा। उनकी राशि बताने के लिए 350 मनी लेगा, लेकिन मोदी जी इतने कंजूस हैं कि ये जो है कि 350 उसको नहीं देते हैं। 350 यानी 350 मोदी जी इतने कंजूस हैं कि वो उसको 350 नहीं देंगे।
उनकी राशि बताने के लिए। सो फाइनली वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो लास्ट में प्रोग्राम करते हैं। मोदी जी लास्ट में प्रोग्राम उसकी हत्या का प्रोग्राम करते हैं और एफ सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में चुपके से प्लान कर कर उसको पेरिस कर देते हैं, यानी उसको पेरिस में मरवा देते हैं। तो इस मीनिंग को, इस घटना को याद रखेंगे ताकि इस वर्ड्स की मीनिंग याद रहे। सो फ्रेंड्स, इवेंट में आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा पेट वाला आदमी मोदी जी के से मिला, उनके कान में रोज़ उठकर यीशु ट्रिक बोलता है और उसके लिए वह कहता है कि वो जो कि यीशु से, क्राइस्ट से उनको उनकी मिलवाने की ट्रिक बताएगा। और फाइनली जो कि वो उसके लिए 350 चार्ज करता है और 350 कहता है कि वो उनकी राशि बताने के लिए चार्ज करेगा। लेकिन मोदी जी काफ़ी ज़्यादा कंजूस हैं, माइजर हैं और वह उसको 350 नहीं देते हैं राशि बताने के लिए। और फाइनली वो उसका प्रोग्राम करते हैं, यानी योजना बनाते हैं उसकी हत्या का। एफ सेकेंड यानी 1 सेकेंड में चुपके से उसको पेरिस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, मार। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस वर्ड्स की मीनिंग को, इन सारे 10 वर्ड्स की मीनिंग को आप इजीली लर्न करेंगे। और एक बार नहीं, इसको आप दोबारा वीडियो को देखिएगा। अगर ये ट्रिक आपके माइंड में एक बार अगर क्लिक हो गया तो डेफिनेटली आप इन वर्ड्स को नहीं भूलेंगे। और एग्जामिनेशन में ये सारे के सारे वर्ड्स पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के वर्ड्स हैं और इनको अगर आप याद रखेंगे और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन की जो मीनिंग होगी, जो वर्ड पावर से क्वेश्चन होगा, ये गलत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।